हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल मोहित सर क्लासेस। आज एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करने वाले हैं हम, जो रिकंस्टिट्यूशन का ही पार्ट है। रिकंस्टिट्यूशन के अंदर जब कोई पार्टनर अपने रेशोस चेंज करता है, या कोई पार्टनर न्यू पार्टनर एडमिशन लेता है, या फिर कोई पुराना पार्टनर रिटायर होता है, तो ये सारा का सारा कंप्लीट रिकंस्टिट्यूशन की जाती है फॉर्म की, मतलब दोबारा से जो डीड है वो बनाया जाता है, जिसके अंदर हम न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइस रेशो, गेन रेशो, ये सारी चीज निकालना सीखते हैं। खासकर एडमिशन के बारे में बात करने वाले हैं। तो एडमिशन जब कोई न्यू पार्टनर एडमिट होता है अपने पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर, तो उसके बाद वो न्यू रेशो उसके अंदर कैसे फाइंड करते हैं, उसके बाद उसके द्वारा लाई गई गुडविल एंड कैपिटल की एंट्री क्या होती है, एंड फिर रिवोल्यूशन, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट कैसे कैसे बनाया जाता है जब न्यू पार्टनर फॉर्म में एंटर करता है। तो इसको लेक्चर वाइज लेक्चर पढ़ेंगे। इस फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट करने वाले हैं न्यू रेशो। तो चलिए आइए देखते हैं न्यू रेशो किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। न्यू रेशो फाइंड करने के 3 तरीके हैं, और क्वेश्चन में आपको पढ़कर ये कैटेगराइज करना पड़ेगा कि कौन सा लेट मेथड है, कौन सा एक्वायर्ड एंड सरेंडर। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के 3 तरीके, इनमें से कोई एक तरीका आपको उसके अंदर पुट करना है, और फिर आप सॉल्व जो आपका रेशो है वो फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैं लेट मेथड की बात करता हूँ कि इसमें क्या लैंग्वेज होगी, उसके बाद फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा, देन फिर सरेंडर। तो लेट मेथड में क्वेश्चन इस तरीके से गिवन होगा, ए एंड बी पार्टनर है, रेशियो है उनका 3 and 2, दे एडमिट सी for 1/5 शेयर, फाइंड न्यू रेशो। सिंपल। इस टाइप के लेट वाले क्वेश्चन में जो पहचान होती है वो सिंपल यही पहचान है कि क्वेश्चन में सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन होता है, और सी नया पार्टनर कितने के लिए एडमिट होगा ये गिवन होगा, अंदर फिर सिंपल न्यू रेशो फाइंड कीजिए। मतलब यहाँ पे एक्वायर्ड एंड सरेंडर की जो पहचान बताने वाला हूं उस तरह की इसके अंदर कोई पहचान नहीं होती, सिंपल लैंग्वेज होती है। इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम? पहले हम लिखेंगे ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो ऑफ AB 3 and 2। हम फिर लिखेंगे C को, जिसको एडमिशन दिया, C एडमिट हुआ कितने के लिए, 1/5 शेयर के लिए। तो इसमें क्या करना होता है हमें इस वाले मेथड में, लेट टोटल प्रॉफिट हम हमेशा टोटल प्रॉफिट 1 मानेंगे। मतलब जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा, कोई भी चीज 100% ही होती है। अगर एक परसेंटेज हटा दूं, इसलिए 1 = 100%, तो हमेशा आपको प्रॉफिट कितना मानना है, 1। कभी कोई बच्चा ये ना सोचे कि 2 या 3 क्यों ना मान ले, क्योंकि 1 100% के बराबर मान के चलते हैं। ओके, फिर हम क्या करेंगे, रिमेनिंग निकालेंगे। मतलब सबसे पहले हम क्या करेंगे, नए वाले पार्टनर का स्वागत करेंगे। भाई 1 रुपए को प्रॉफिट में आप 1/5 के लिए आए हो, तो एलसीएम लेके लेस करके कितना बचा, 4/5। यानी 1 में से C को हमने दे दिया, तो बचा हुआ पार्ट किसका हुआ, A और B का। तो न्यू रेशियो निकालते समय आपको पहले तीनों पार्टनर्स के नाम लिखने हैं, ABC 3/5, 2/5, और C कितने के लिए आया, 1/5। तो 1 में से C को तो उसका हिस्सा मिल गया, इसके अंदर। तो ये बचा हुआ पार्ट जो है वो A और B को मिलना चाहिए। तो ये वाला पार्ट A में और B में हम मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल। ठीक है, मतलब ये जो प्रॉफिट हमारा बचा हुआ, प्रॉफिट को बांटने का A और B का रेशियो तीनों 2 है, तो इस प्रॉफिट को हमने उन्हीं के रेशियो में आपसे बांट दिया। तो सिंपल, 1 में से जो भी लेस करके जो पार्ट आएगा उस वाले पार्ट को A और B में मल्टीप्लाई करना है। दैट्स इट। 12, 25, 8, 25, बेस मिलाने के लिए 25 ऊपर नीचे है, तो नीचे 25 करने के लिए मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से मैं डिवाइड भी करूंगा। मैथमेटिक रूल, मल्टीप्लाई डिवाइड एक साथ। तो बेस इक्वल है, सिर्फ 12, 8 और 5, ये आपका आंसर है A, B एंड C रेशियो। ठीक है, इसी तरीके से अब हम करने वाले हैं एक्वायर मेथड। नेक्स्ट मेथड है एक्वायर मेथड। एक्वायर या टेकन या बॉन्ड, इसका मतलब क्या होता है, लेना। यानी जब कोई पार्टनर
एडमिशन, जैसे ए बी पार्टनर है और सी कोई भी पार्टनर एडमिशन लेता है अपने शेयर के लिए, तो वो अपना हिस्सा मांगता है किससे? ए और बी से मांगता है, यानी वो ले रहा है किससे? ए और बी से। और वो किस तरीके से मांग रहे हैं, एक्वायर कर रहे हैं? इक्वली, यानी 1-1 या 1-2 या 1/3 1/2, कोई भी रेशो, ठीक है। तो इन रेशो को हम बोलते हैं सैक्रिफाइस रेशियो। ये रेशियो सैक्रिफाइस रेशियो होते हैं। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये वर्ड दिख जाएगा, एक्वायर या टेकन, ठीक है, लिया जाएगा फ्रॉम किससे? ए और बी से लिए जाएंगे। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने का तरीका वो ये है, पहले वही ए और बी का रेशियो है आपका 3:2, सी को उन्होंने एडमिशन दिया 1/5 के लिए। फिर यहां लिखेंगे हम सी एक्वायर कर रहा है, अपना हिस्सा मांग रहा है किससे? फ्रॉम ए, और सी एक्वायर कर रहा है अपना हिस्से किससे? फ्रॉम बी, यानी सी अपना हिस्सा ए और बी से मांग रहा है। क्वेश्चन के अंदर तो कोई भी एक ही केस होगा, या ये कोई भी एक चीज हो सकती है। सपोज हम इक्वली वाला पार्ट 1 लेके चल रहे हैं, इक्वली में रेशो ले रहे हैं वो, तो इक्वली मतलब 1/2। फिर हमें क्या करना है इस पैटर्न के अंदर? सबसे पहले इनको हमें ऐड करना है और चेक करना इस वाले शेयर के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा। तो 2 1 + 1 यानी 2/2 सॉल्यूशन 1। तो ये चीज के इक्वल नहीं है, तो ना हो तो ये वाला पार्ट इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/10 एंड 1/10। लेकिन अगर इनका टोटल जो है जैसे मैंने किया और ये वहां पे 1/5 आ रहा होता, जैसे यहाँ पे 1/5 और यहाँ पे 1/5 आ चुका होता, तो ये इसमें मल्टीप्लाई नहीं करते, 1/2 ही रहने देते हैं, ठीक है। अभी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आगे क्या करना है? हमें न्यू रेशियो फाइंड करना है, ए बी एंड सी। ए का पुराना वाला हिस्सा 3/5, बी का 2/5 और सी कितने के लिए आता है? 1/5। तो ए ने अपने हिस्से में से कितना देने को सोच रहे हैं? वो 1/10, तो 1/10 इसमें से लेस करेंगे। और बी अपने हिस्से में से कितना पार्ट दे रहा है? 1/10, ओके। और फिर एलसीएम 10 6 1, एलसीएम 4 1। अब देखिए यहाँ भी बेस 10 है और 10 है, तो बेस बराबर करना है। तीसरे वाले का तो सिर्फ ये काम है, बेस बराबर कर दो। तो बेस बराबर करने के लिए यहाँ पे 10 है, तो 5 की जगह होगा, तो नीचे अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी करना पड़ेगा। ऊपर होगा 5 3 and 2, 5 3 and 2, ये आपका सॉल्यूशन, ओके। अगर यहाँ पे रेशियो 1/1 की जगह 1/2 होता तो 1/3 एंड 2/3 लगाते। 1/3 2 है, 1/2 है, अगर ये होता तो फिर ये लगाते। बस आपको ध्यान रखना है कि इनको ऐड करना है बाद में और चेक करना है इसके इक्वल है या नहीं है। अगर ना हो तो इसको से मल्टीप्लाई कर दो, और अगर इसका टोटल इसके इक्वल आ रहा हो तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, यही 1/2 यहाँ ए में से और बी में से नेगेटिव माइनस कर देंगे, दैट्स इट, ठीक है। और हम बात करते हैं सरेंडर मेथड की। अब हम बात करते हैं थर्ड मेथड की, सरेंडर मेथड की। सरेंडर मेथड में कि क्वेश्चन के अंदर सरेंडर या ऑफ लिखा होगा। देखिए जैसे ए और बी पार्टनर है तीनों, तो सी एडमिशन ले रहा है। इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि जो सी जो नया पार्टनर होता है उसका शेयर कभी कभी गिवन नहीं होता। शेयर जो होता है वो गिवन ही नहीं होता, नॉट गिवन। और इससे पहले जो क्वेश्चन थे उसके अंदर सी यानी थर्ड पार्टनर जो भी है उसका शेयर हमेशा गिवन होता था। तो ये सबसे बड़ी पहचान है। इसके बाद आगे ए और बी अब डिसाइड कर रहे हैं भाई सी को अपना हिस्सा थोड़ा सा देना चाहिए। तो ए अपना हिस्सा सरेंडर कर रहा है 1/2 अपना हिस्सा ऑफ हिज शेयर, ऑफ लिखा हुआ उसके अंदर, अपना हिस्सा, बी अपना हिस्सा, यानी ए और बी दोनों ही अपने अपने हिस्से में से थोड़ा सा थोड़ा सी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो यहां देखिए ऑफ का मतलब क्या होगा? ऑफ यानी अपने हिस्से का। तो सी का अपना हिस्सा कितना है? 3/5 यानी 3/10, यानी ये वाला पार्ट सी का है। और ऐसे बी अपना हिस्सा 1/3 ऑफ बोला है, ऑफ। तो बी का अपना ऑफ कितना है? बी का शेयर 2/5,
2/10। ये वाला हिस्सा सी को मिलेगा और यहां से ये वाला हिस्सा सी को मिलेगा। ठीक है, तो सही तरीके से सॉल्यूशन कैसे करेंगे देखिए, वही सेम तरीका, ए और बी पार्टनर है, उनका रेशियो 3:2 है, उन्होंने सी को एडमिशन दिया है बट पता नहीं कितने के लिए है। ठीक है, ये तो हमारा मेन क्वेश्चन है। तो देखिए आप लिखेंगे ए सरेंडर कर रहा है, अपना हिस्सा दे रहा है इसको सी को, या इन फेवर ऑफ सी। कितना कितना दिया है, तो यहां लिखेंगे सी जो बी ए है 1/2 ट्रांसफर कर रहा है ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 3/5 का। और सिंपल बी भी सरेंडर कर रहा है सी को, कितना, बी सरेंडर कर रहा है 1/3 ऑफ हिज, अपने हिस्से का, तो 2/5। तो जैसे आपने छोटी क्लास में बचपन पढ़ा था, ऑफ, जहां पे ऑफ होगा ऑफ 1/5, तो इसकी जगह हम मल्टीप्लाई डालते हैं, इसलिए जहां भी ऑफ आपको नजर आए आपको मल्टीप्लाई करते हैं। तो फिर ये आ गया सॉल्यूशन। एंड देन फिर सेम एकदम एक्वायर मेथड की तरह हम सॉल्यूशन करेंगे नी रेशियो का, ए बी एंड सी। ए का शेयर है 3/5, बी का 2/5, सी का पता नहीं है। ए ने अपने हिस्से में से कितना दिया सी को, 3/10, तो ये पार्ट ए में से तो लेस हो जाएगा और सी में जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बी ने अपने हिस्से में से कितना दे दिया, 2/10, तो बी में से चला गया और किसको मिल गया, सी को। भाई हम अपने दोस्त को कुछ दे रहे हैं तो हम में से तो माइनस होगा और दोस्त के पास जाके प्लस होगा। तो एज इट इज सी से ये वाला पार्ट जो है, सॉरी, ए में और बी में दोनों पार्ट माइनस होंगे और ये दोनों पार्ट जाके बी सी में जाकर के ऐड हो जाएंगे। फिर आपको सिंपल सॉल्यूशन करना है बाय एलसीएम, 5 and 10, 2 6 minus 3, तो आपका आंसर है 3, 2, 5। क्लियर। और इस सिचुएशन में जो आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा वो होगा 3:2। यह आपका सैक्रिफाइस रेशियो। ठीक है, तो सरेंडर मेथड हमेशा क्या पहचान बताई मैंने आपको कि शेयर कभी गिवन नहीं होता और वर्ड सरेंडर लिखा होगा और ऑफ भी लिखा होता है उसके पास। तो ये है सरेंडर मेथड। ओके, तीनों रेशियो के अंदर जब हम लेट से न्यू रेशियो निकालते हैं या एक्वायर्ड से न्यू रेशियो निकालते हैं, सरेंडर से न्यू रेशियो निकालते हैं, उसके बाद हमें सैक्रिफाई रेशियो निकालने की जरूरत होती है। अगर हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे प्रैक्टिकल के, तो सैक्रिफाई रेशियो अगर हम लैट मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो जो आपका ओल्ड होता है वही आपका सैक्रिफाई रेशियो होता है। ठीक है, और एक्वायर एंड सरेंडर वाले मेथड की क्वेश्चंस के अंदर जब रेशियोज गिवन होते हैं कि किस रेशियो में एक्वायर करना है या किस रेशियोज में सरेंडर करना है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था 1/2 1/3, तो यही आपका सरेंडर मेथड, सॉरी, सैक्रिफाई रेशियो है। और ऐसी एक्वायर वाले मेथड में भी जो रेशियो गिवन होगा वही आपका सैक्रिफाई रेशियो है। लेकिन तब क्या हो जब क्वेश्चन के अंदर कोई मेथड ना हो, डायरेक्ट आपसे ये पूछा जाए भाई सैक्रिफाई रेशियो निकालना है और ओल्ड रेशियो क्वेश्चन के अंदर गिवन है, सपोज ए बी 3:2 और न्यू पार्टनर एडमिशन ले चुका है एबीसी और इन तीनों का रेशियो उन्होंने कैलकुलेटेड दे रखा है 1 2 3। अब आप सैक्रिफाई रेशियो निकालिए तो हमें लेट एक्वायर्ड सरेंडर की जरूरत है नहीं, कोई न्यू रेशियो उन्होंने कैलकुलेटेड दे रखा है। तो इस सिचुएशन में आपको सैक्रिफाई रेशियो निकालना है ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस बात को याद रखना है कि कभी भी कोई न्यू पार्टनर जब एडमिशन लेता है वो कभी भी सैक्रिफाइस नहीं करेगा, वो हमेशा गेन करेगा। तो सैक्रिफाइस कौन करेगा यहाँ पे, ए और बी, वो पुराने पार्टनर्स हैं। 3/5 एंड 2/5 माइनस न्यू रेशियो ए का 1 एंड टोटल 6 और बी का जो शेयर है वो कितना है 2/6। बस सी का शेयर दे लेंगे हम 30 5। उम्मीद करता हूं कि आपको एलसीएम पहले से आती है।
13:2, ये आपका सैक्रिफाई रेशियो है। सैक्रिफाई रेशियो कैलकुलेट करते समय कभी किसी का नेगेटिव आ जाए तो समझ जाना वो गेन रेशियो है। इसका मतलब पूरे चेंजिंग रेशियो के अंदर उस पार्टनर को फायदा हुआ है, ना कि नुकसान। तो यहाँ पे प्लस तो नहीं पॉजिटिव है, तो ये आपका सैक्रिफाई रेशियो। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर मैं लेट एक्वायरेंस एंड कुछ और क्वेश्चंस की रिवीजन कराऊंगा। अगर आपको आज का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।